ओके, woo! Okay, we're gonna be talking about Dave Chappelle. जो भी हुआ आपको पता है, Dave Chappelle got arrested. स्टेज पे नेटफ्लिक्स इज अ जोक नामक फेस्टिवल चल रहा है या चल रहा था उस टाइम पे। देव चैपल ने आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस जस्ट खत्म करी थी। खत्म जहाँ कर रहा था कोई इंसान दौड़ के गया और लाते मुंह से चलाने की उसने कोशिश करी। उसके बाद तुम्हारे देव चैपल के जो क्रू था उन्होंने पकड़ के उसको खूब धुनाई करी एंड फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये कुल मिला के चीज़ें हुई। देव चैपल ने भी खूब मजे लिए उसके बाद जेमी फॉक्स भी था वहाँ पे। जेमी फॉक्स ने भी आई थिंक सो थोड़ी सी होता है ना जब चार लोग चढ़ होते हैं, आप भी थोड़ा सा नदी में दे देते हो दो तीन नीचे से, ए ले ले दो, तू भी ले ले। फिर देव चैपल ने कहा रुको रुको, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पीछे चला गया, उसने भी दो तीन दे दिए, ले ले ले। एनीवे, फैक्ट्स क्या हैं? अपेरेंटली इस इंसान के पास एक फेक हैंड गन थी, विच इज आई एम अज्यूमिंग अब लोगों को पता चला भैया तो फेक हैंड गन है। जब लोगों ने देखा होगा, जिसकी वजह से जब स्टॉम्प कर रहे थे उस इंसान को, तो उन्होंने देखा ना भाई, अरे भैया गन रखा हुआ है तो कंप्लीटली आपको डिसेबल करना पड़ेगा इस इंसान को। और इसके पास एक नाइफ ब्लेड था। आई डोंट नो व्हाट द फक इज अ नाइफ ब्लेड, बट अ नाइफ विद अ व्हाट। सो ही हैड आई थिंक इतना छोटा नाइफ जो कि ब्लेड की लेंथ में होगा, बट इट्स स्टिल डेडली, इट्स स्टिल vicious, and it's still like scary. बुढ़ापा आ गया भाई। बोलते बोलते ये होने लग गया मेरे साथ। इसीलिए तुम लोग इज्जत करना शुरू कर दो। अब टाइम हो गया भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को। बड़ों की इज्जत करते हैं, स्पेशली हमारी उम्र के बड़ों के लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। एनीवे, ऑब्वियसली तुम्हारा क्रिस रॉक भी वहाँ पे था, जेमी फॉक्स था, बस्टा राइम्स था, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस तुम्हारे, जिम रॉस, जेफ रॉस, आई एम सॉरी, जिमी कार। लाइक इट हैड अ वेरी गुड रोस्टर ऑफ पीपल देयर performing as well as attendees. Chris Rock at the most opportune moment just appeared and he was like, is that Will Smith? Which became a meme. I think तुम्हारा obviously not, I think every comment में भी ये सेम चीज़ है कि दुनिया में ये मीम एक और मिल गया बहुत बढ़िया लोगों को। जब भी कहीं भी तुम्हारे स्टेज पे कुछ भी नौटंकी होगी, Chris Rock will just pop out or this meme will come. It's like, is that Will Smith? That's there. अब ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई भाई? ऑब्वियसली इंसान पॉइंट कर रहा है तुम्हारे विल स्मिथ होल सिचुएशन को। एंड आई थिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 तरह के लोग हैं जो स्पेशली मोटिवेटेड हो जाएंगे ऐसे किसी मोमेंट में इस तरह से एक्ट करने में। 3 तरह के लोग वो कौन हो गए? पहले हो गया भैया आपका क्लियरली नार्सिसिस्ट, ठीक है, नार्सिसिस्ट जिसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है सेल्फ प्रमोट करने में। दूसरा हो गया मे बी मेंटली जिनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है लोग, हो सकता है आपके पास बाइपोलर हो या कोई भी कोई डिसऑर्डर चल रहा है, या फिर आप कोई मैनिक स्टेट पे हो, या फिर आप सिंपली दिमाग में यू नॉट देयर एंड आप किसी चीज़ को जो भी इमोशन आपके अंदर आ रहा है उसको बहुत अनहेल्थी वे में प्रोसेस कर ले जाओ। और हो सकता है आपको ये चीज़ दिखे कि हाँ अब ये टाइप का बिहेवियर अप्रूव हो चुका है तो मुझे यही करना चाहिए, इसलिए हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ हो गई तुम्हारा नार्सिसिस्ट बट डिफरेंट टाइप, जो कि किसी एक्टिविज्म के नाम पे, अपने को भलाई के नाम पे, हम तो भाई अल्ट्रुइज्म कर रहे हैं ये, उसके नाम पे हेरोइज्म वाला जो होता है ना, सेल्फ फील करना कि हाँ मैं तो हीरो हूँ अपने कॉज के लिए, इसलिए वो रश कर जाएंगे स्टेज पे। तो ये 3 तरह के लोग बहुत तगड़ी तरह से मेरे को लगता है ये करेंगे जिनको चला सेल्फ प्रमोट, क्योंकि हम अटेंशन इकोनॉमी में रह रहे हैं। तो भाई अगर आप अपने आप को पेल सकते हो, स्टेज में दौड़ के कुछ नौटंकी कर सकते हो, योर नेम विल गेट आउट देयर, सो लॉट पीपल विल डू दिस। एंड ये वाला केस तुम्हारा सेल्फ प्रमोशन का ही था। दिस पर्सन इज तुम्हारा रैपर है, मम्बल रैपर और जो भी, एंड आई थिंक ही और टू हिमसेल्फ एटलीस्ट ही थॉट कि ओके दिस इज अ मोमेंट जहाँ पे मैं अपने इसको यूज़ कर सकता हूँ, एंड प्रॉब्ली पीपल आर गेटिंग टू फाइंड आउट हिज नेम। आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर गूगलिंग कौन है ये इंसान, एंड दिस एंड दैट। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे यही आती है कि तुम्हारा अभी तक जो भी रिकॉर्डेड बिहेवियर था इंसानों का सोशली, जब भी आपका दिमाग खराब हो जाता है किसी भी इंसान को स्टेज पे आप देख रहे थे कुछ भी बोलते हुए, वो था कि भाई घर आओ, ट्वीट करो या फिर व्लॉग लिखो या फिर कुछ भी, फेसबुक पे बैठ के पैराग्राफ लिखो, रो, ट्विटर पे जाओ, लोगों को गालियां बको या फिर उस इंसान को गालियां बको, या फिर उस कैंसिल करने के लिए उस कंपनी को बैठ के ईमेल करो, उसके एडवर्टाइजर्स को ईमेल करो। ये प्रथा थी अभी तक। आदमी लेकिन स्टेज को रश नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारा लास्ट जो एग्जांपल है उसका वही था, कान्ये वेस्ट जाके स्टेज पे चढ़ गए थे, लेकिन कान्ये वेस्ट ने कुछ फालतू काम नहीं किया था, बस माइक लेके कुछ उसने बोल दिया था। एंड उस पर भी लोगों ने इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज किया, पागल कहा, ये कहा, वो कहा, कि काइंड ऑफ ये मेंटेन था कि आप ये काम नहीं करते। स्टेज एक अलग जगह है, हम यहाँ बैठे गुस्सा हो लेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान का दिमाग खराब हो रहा है वो उठेगा और निकल लेगा ऑडियंस से, यू जस्ट स्टैंड अप एंड यू लीव। बट ये चीज़ अब चेंज हो गई है, विच इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग,
कि इंसान को लगता है कि आई एम एंटाइटल्ड इनफ टू कम अपस्टेयर्स एंड यू नो लाते घुसे चला दूंगा मैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टूपिड पीपल, देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्रेजी पीपल, देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आई डोंट नो लाइक पीपल हु आर अगेन अपॉर्चुनिटी सीकर्स एज वेल, जो कि स्टूपिडिटी में नहीं आएंगे, हु जस्ट थिंक कि उनको सेल्फ हर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कुछ हो भी जाए बट देयर नेम विल गेट आउट देयर एंड दे माइट एक्चुअली रीप सम फेम आउट ऑफ दिस. सो आप इन सब लोगों को इंसेंटिवाइज कर दिए काइंड ऑफ, एंड देखते हैं अभी चीज़ कहाँ जाती है इसके बाद से, वेयर इट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट यू नो, कितने ज़्यादा. क्योंकि तुम्हारा भी याद है रैपर हाइक T.I. करके, जो कि मार्वल मूवीज़ में भी रह चुका है, एंटमैन में, वो जो 2 अलग लौंडे होते हैं जो उसके साथ काम कर होते हैं, एक्चुअली में 3 होते हैं एंटमैन के साथ, उसका बेस्ट फ्रेंड और द ब्लैक गाय जो कंप्यूटर शायद काम करता है, दैट गाय रैपर है T.I. ही ऑल्सो रश द स्टेज राइट आफ्टर तुम्हारा विल स्मिथ वाला इंसिडेंट जो हुआ था कि स्टैंड अप कॉमेडियन से उसमें भी उसने नौटंकी करी थी. उसके बाद अभी ये हुआ है वेयर दिस रैंडम फकिंग गाय विद अ नाइफ एंड अ फेक गन जो भी रश द स्टेज, एंड थैंकफुली कुछ खतरनाक नहीं हुआ, कुछ यू नो समथिंग वेरी टेरेबल डिडंट हैपन. बट अगर आप इसको दूसरे सिमुलेशन से देखो, समथिंग माइट हैव हैपेंड, इट कुड हैव हैपेंड, हु नोज. अगर इंसान इतने सारे वेपन्स कैरी कर सकता है और पता नहीं क्या वेन्यू है जिनके सिक्योरिटी सिस्टम मुझे समझ में आता है कितना दो कौड़ी का है कि इंसान अपेरेंटली कुछ भी लेके घुसा हुआ है, दैट्स देयर सिक्योरिटी. सो क्या नहीं हो सकता, हैंडगन नहीं नाइफ भी अच्छा खासा टूल है यार. आई होप यार ये चीज़ें जो भी हैं, आई एक्चुअली डोंट नो, आई डोंट नो गोइंग फ्रॉम हियर हम क्या क्या प्रेसिडेंट सेट किए पड़े हैं दुनिया में लोग, एंड वो काइंड ऑफ बिहेवियर हम देने वाले हैं. एंड आई फील बैड फॉर स्टैंड अप कॉमेडियंस टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक इससे भी फ्यूल मिलने वाला है स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी. आई थिंक सिक्योरिटी अपन लोग को और टाइट करनी पड़ेगी इन शोज में, जो करनी भी चाहिए बे, बिल्कुल करनी चाहिए. सो या